हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों के वीडियो मिलती हैं और आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां पेपर नंबर 5 से सामाजिक अध्ययन के आज हम अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने विज्ञान के अति लघुत्तरी कंप्लीट किए थे। आज से सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। आई होप आप सभी को ये मेरे चैनल पे जो वीडियो हैं वो अच्छी लगती होंगी और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना। चलिए तो देखते हैं सामाजिक अध्ययन के अति लघुत्तरी प्रश्न। चलिए फ्रेंड, देखते हैं राजन श्री से अति लघुत्तरी प्रश्न सामाजिक अध्ययन के। पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। उत्तर देखते हैं। ग्राम से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। गांव के लोग अपनी स्थानीय समस्या को ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं, जिससे उनके समय, संपत्ति तथा साधनों की बचत होती है। जैसे ग्राम पंचायत में कोई भी समस्या होती है, किसी भी चीज़ को लेकर गाँव के लोग अपनी स्थानीय समस्या ग्राम पंचायत में सुलझा लेते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक कार्यालय ऐसा बनाया जाता है जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत में मुखिया बनाए जाते हैं। वे मुखिया लोग और ग्राम प्रधान मिलकर ये सारी समस्याओं का समाधान करता है। उससे क्या होता है? उससे समय की, संपत्ति की और साधनों की बचत होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया था। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। तीसरे में देखते हैं, दीवार में टंगे हुए मानचित्र के में ऊपर और नीचे की दिशा के नाम लिखिए। तो जैसे भारत का जो नक्शा होता है उसके ऊपर की मानचित्र जो होता है वो उसके ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा के नाम लिखिए। तो ऊपर की दिशा क्या होती है? ऊपर की दिशा हम जैसे ये भारत का अगर नक्शा है तो हम इसे, ये भारत का नक्शा होता है तो ये दिशा उत्तर होती है और ये दिशा, नीचे की दिशा क्या कहलाती है? नीचे की दिशा दक्षिण कहलाती है। ये दिशा दक्षिण होती है और ये उत्तर दिशा होती है। मानचित्र के ऊपर की दिशा उत्तर की होती है और नीचे की दिशा दक्षिण की होती है। चलिए आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था। चौथे में देखते हैं, मानचित्र में नदी और कुओं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बताइए। तो नदियाँ जो होती हैं उसमें लहरें कैसे आती हैं? ऐसे। तो हम नदी को कैसे दर्शाएंगे? इस टाइप से ये। और कुआं कैसा होता है? गोल होता है। कुएं का मुंह ऊपर जो होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। तो उसे हम कैसे, तो कुआं कैसा होता है? ये होता है और ये कुएं का मुंह होता है और ये उसमें पानी होता है कुएं में। तो इस तरीके से हम इसके प्रतीकों को ऐसे दर्शाएंगे। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। आप लोगों को वहाँ पे अगर ये क्वेश्चन ये आया है क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे ही पेन से बनाना है। कोई भी चित्र आप लोग बनाएंगे तो वो पेन से ही बनाएंगे। 5वें में देखते हैं, मानचित्रण करते समय निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए उनका संकेत लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में, बैक पेपर में भी आया है। क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। तो हम पोस्ट ऑफिस को क्या लिखेंगे? पोस्ट का पी, ऑफिस का ओ, तो क्या लिखेंगे? पीओ। और खा में है पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, तो इसमें क्या लिखेंगे? टेलीग्राम। पोस्ट है लेकिन टेलीग्राम ऑफिस लिखेंगे तो क्या होगा? टी, टेलीग्राम का टी, ऑफिस का ओ, तो ये होगा टेलीग्राम ऑफिस। पुलिस स्टेशन को क्या लिखेंगे? पीएस, यानी कि पुलिस स्टेशन। ऐसे हम इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ये होगी पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। पंचायत राज व्यवस्था के प्रमुख 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत, तीसरा होता है जिला पंचायत। एक ग्राम सभा जो होती है उससे जुड़े हुए कई ग्राम सभाओं में 2 3 गांव होते हैं, कई में 5 गांव होते हैं। तो उन सब की एक ग्राम सभा होती है। वहाँ एक ग्राम सभा कार्यालय बनाया जाता है। उसमें पहले अगर कोई भी समस्या उसमें सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर वहाँ नहीं होती है तो फिर क्षेत्र पंचायत में वही समस्या को क्षेत्र पंचायत में लाया जाता है। वहाँ ना अगर उस पर नहीं सुलझ पाती है तो
जिला पंचायत पे ले जाई जाती है। कोई भी अगर कार्य है तो फिर 3 जगह ये इसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। चलिए 7वां देखते हैं। सौर मंडल के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे ग्रह का नाम बताइए। तो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। तथा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। 8वें में देखते हैं, मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन सा धातु इस्तेमाल किया था? तांबा धातु। तांबा धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, लिपि मीन्स होती है भाषा, जिसे हम भाषा कहते हैं, उसे भाषा क्या थी? भाव थे। जैसे कोई भी अगर जैसे अब के टाइम पे अपने लोग कोई भी समस्या होती है या कुछ भी होता है तो हम उसे बता पाते हैं, मुंह से उसे बता देते हैं। लेकिन पहले क्या था? अपने भाव से या चित्रात्मक तरीके से हम अपनी बात को समझाया। सिंधु सभ्यता के लोग कोई भी बात अपनी होती थी उसे भाव से या चित्रात्मक तरीके से समझाया करते थे, बताते थे। तो उनकी भाषा लिपि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। 10 का देखते हैं, आग की खोज किस प्रकार की गई? आग की खोज किस प्रकार की गई? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। तो इसमें क्या है? पुरापाषाण काल में औजार बनाते हुए लोग एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट से टकराने पर आग की चिंगारी निकलती थी, जिससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। आग उस युग की महान खोज थी। जैसे ये आप लोहे के हथियार होते हैं, लोहे का कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, बहुत सारे जो हथियार हैं ये लोहे के। पहले पुरापाषाण काल में लोग पेड़ काटने के लिए पत्थर की ही कुल्हाड़ी बनाते थे। एक पत्थर उसे पत्थर से तोड़ लेते, उसे लकड़ी में बांधकर उसे कुल्हाड़ी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। तो उन्होंने अपने यही औजार बनाने के लिए भाला, कुल्हाड़ी और चाकू ये बनाने के लिए पत्थर को तोड़ना शुरू किया। जब पत्थर को तोड़ा तो उसमें जो है घर्षण बल हुआ, जिससे चिंगारी निकली। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर टकराया तो उसमें चिंगारी निकली, उससे उन्हें आग का ज्ञान हुआ। और जब आग का ज्ञान हुआ तो वो उस समय में युग की ये महान खोज थी। क्योंकि पुरापाषाण काल में जब आग का ज्ञान नहीं था तो वो खाना पीना जो भी कच्चा ही खाना खाया करते थे। मांस वगैरह जो भी होता था वो ऐसे जानवरों को मार लेते थे और कच्चा ही खा लेते थे। जब आग की उन्हें खोज हुई, आग का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने मांस को पकाना शुरू कर दिया, पका के खाना शुरू कर दिया। तो ये महान खोज थी उनकी। 11 का देखते हैं, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। किस वेद से है? ऋग्वेद से। आगे देखते हैं, महाभारत का पूरा नाम बताइए। 12 में है, महाभारत का पूरा नाम है जय संहिता। जय संहिता। 13 में, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। ये सबसे ज़्यादा गहरा और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। 14 में है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है। जो है घूमती है, कैसे घूमती है? पश्चिम दिशा से पूरब की ओर घूमती है। 15 का है, इतिहास क्या है? तो इसमें क्या है? 15 का उत्तर, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है, उसे इतिहास कहते हैं। 16 में देखते हैं, पुरापाषाण काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1, इस काल में मानव की जीविका का आधार शिकार था। पुरापाषाण काल में जो लोग थे अपनी जीविका शिकार करके चलाया करते थे। तब के लोगों को खेती करने का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या अपनी जीविका शिकार करते थे और उससे चलाते थे। दूसरा, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। 17 का देखते हैं, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए। तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में हुआ। कुत्ते को पालतू बनाया गया, कुत्ते को जो है पालतू बनाया गया नवपाषाण काल युग में। और कृषि का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल युग में। जब पुरापाषाण काल युग में लोगों को ज्ञान नहीं था, आग का ज्ञान नहीं हुआ, आग का ज्ञान हुआ, फिर धीरे धीरे उन्हें
धीरे धीरे उन्होंने अपने जो शिकार थे, फिर पहले कच्चा ही मांस खाते थे, जब आग का उन्हें ज्ञान हो गया तो वो मांस को पका कर खाने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि का ज्ञान हुआ, खेती करने का ज्ञान हुआ। फिर नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, खेती करना शुरू कर दिया। 18 में देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म किसने चलाया था? गौतम बुद्ध ने चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो और प्रकाश तथा ऊष्मा वितरित करता है, उसे तारा कहते हैं। यह क्वेश्चन सन 2015-16 के पेपर में आया है। चलिए 20 का देखते हैं। परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। तो ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में, उपयुक्त पेपर में पूछा गया है। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थल पर घूमता है तो उसे घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। जैसे कोई भी तारा या आकाशीय पिंड अपने ही स्थान पे, अक्ष पे, अपने ही केंद्र पे घूमता है, उसे ही परिभ्रमण कहते हैं। 21 का देखते हैं। आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो इसमें उत्तर में ये क्वेश्चन सन 2015 और 17 के पेपर में पूछा गया है। ब्रह्मांड में बड़े बड़े समूहों में अरबों खरबों तारे पाए जाते हैं। तारों के ऐसे ही किसी समूह को आकाश गंगा कहते हैं। जैसे अपने लोग आसमान में देखते हैं तो बहुत छोटे महीन तारे दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे लाखों ब्रह्मांड में लाखों अरबों तारे पाए जाते हैं। और इन तारों के जो समूह होता है, जो समूह में एक पास जो बहुत सारे तारे, समूह उसे कहते हैं जो एक पास बहुत सारे तारे होते हैं। तो उनके जो समूह होता है उसे हम आकाशीय गंगा कहा जाता है, उसे आकाशीय गंगा कहा जाता है। 22 में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में पूछा गया है। क्या है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त छोटे छोटे पिंड भी चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल तथा बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर तो पृथ्वी भी पृथ्वी तथा कई सारे तारे और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। छोटे और जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे तारे होते हैं वे चक्कर लगाते हैं, उन्हें आकाशीय उन आकाशीय पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। मध्य में बीच में पाए जाते हैं। 23 का देखते हैं। कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है? कांसा धातु तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया था। 24 में देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। जो लोग शत्रुओं से युद्ध करते हों तथा अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो लोग अपनी प्रजा की रक्षा करते थे और शत्रुओं से युद्ध करके उनका वध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। 25 का देखते हैं। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में पूछा गया है। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 रामायण। 26 का देखते हैं। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से प्राप्त किया? उपनिषद से। कहाँ से प्राप्त किया? उपनिषद से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन सन 2019 में और 22 के पेपर में पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थकर से भी जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तथा 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें व 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे कहते हैं? जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा अपने लोग पहले अब तीर्थ करते हैं तो वहाँ का रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। वो ऐसे ही पहले था कि जब तीर्थ यात्रा करते थे तो उसका कर देना पड़ता था। तो वो तीर्थकर जो लेते थे उन्हें तीर्थकर कहा जाता था। तो वो कौन थे? 23वें तीर्थकर कौन थे? पशुवरनाथ। और 24वें थे महावीर स्वामी थे। 29 का देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर में महावीर के बचपन के नाम वर्धमान था। 30 का है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? यह किससे संबंधित है?
ये सन 2015 के बैक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन आया था। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा निवारण प्राप्ति हेतु बनाया गया मार्ग है। इसके 8 नियम हैं। समयक दृष्टि, समयक स्मृति, समयक संकल्प, समयक वाक्य, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम तथा समयक समाधि। इसमें इन्होंने कहा है कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो अष्टांगिक मीन्स 8। अष्टांगिक किसे को हिंदी में 8 कहते हैं। तो 8 जो है निवारण, हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए 8 नियम होते हैं। 8 नियम गौतम बुद्ध ने 8 नियम बताए हैं। कौन कौन से इसके नियम हैं? यह है समयक दृष्टि, समयक स्मृति, जब तक हमारे पास स्मृति मीन्स बुद्धि, और स्मृति मीन्स बुद्धि, दृष्टि मीन्स देखना। समयक संकल्प, जो हम संकल्प लें उसे समय पर ही पूरा करें। समयक वाक्य, जब हमें जहाँ पे बोलने की ज़रूरत हो तभी हम बोलें। समयक कर्मांत, मतलब समयक आजीव, और समयक व्यायाम, समय पर व्यायाम करना चाहिए। और तथा समाधि, समयक समाधि भी हमें जब सारे कर्तव्यों से हम अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर लें तो हमें समाधि ले लेनी चाहिए। इन्होंने ये 8 नियम बताए हैं जीवन उद्धार के लिए। किसने बताए हैं? गौतम बुद्ध ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 31 का देखते हैं। पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। एक पहला है पुरा पाषाण काल युग, द्वितीय है मध्य पाषाण काल युग, तृतीय है नव पाषाण काल युग। पुरा पाषाण काल युग में लोगों को पत्थर से औजार वगैरह बनाते थे। फिर मध्य में उन्हें आग का ज्ञान हुआ तो उन्होंने आग से अपना जो भी खाना, मांस वगैरह जो भी शिकार करते थे उसे भून कर खाना। नव पाषाण काल खाना शुरू किया। नव पाषाण काल में पाषाण काल तक लोगों को कृषि का ज्ञान हो गया और वे उन्होंने खेती करना चालू कर दिया। 32 में देखते हैं। 4 वेदों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 में आया था। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है ऋजुवेद। 33 में देखते हैं। सप्त संध्याओं के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया है। सप्त संध्याओं की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। सप्त संध्याओं यानी कि सिंधु, इसमें 7 नदियों के नाम पूछे हैं। तो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है सिंधु, दूसरी है सरस्वती, तीसरी है सतलज, चौथी है झेलम, 5वीं है चिनाब, असिकानी या चिनाब, और 6ठी है परुषणी रावी, 7वीं है विपाशा व्यास को ही विपाशा नदी कहते हैं। चलिए 34 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में किस देवता का वर्णन है? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्मृति में रची हुई प्रार्थनाओं का संकल्प है। 35 का देखते हैं। सिंधुकालीन मोहरें हमें क्या जानकारी देती हैं? विभिन्न धातु से बनी हुई मोहरें। उत्तर है विभिन्न धातु से बनी हुई मोहरों पर बने भैंसे, सांड, बाघ और गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। क्या है? विभिन्न धातु से बनी हुई मोहरों पर बने भैंस, सांड, बाघ तथा गैंडे के चित्र इस काल के द्योतक हैं और ये बताते हैं कि सिंधुवासी कुशल कारीगर थे। 36 में देखते हैं। खगोलिक शास्त्री किसे कहते हैं? खगोलिक शास्त्री किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हों वे खगोलिक शास्त्री कहलाते हैं। उत्तर क्या है? जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी रखते हों वे खगोलिक शास्त्री कहलाते हैं। जो ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी जानकारी उन्हें पहले हो जाती है। जिन्हें जो पहले जानकारी ले लेते हैं उन्हें खगोलिक शास्त्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान में यात्रा की थी? यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया है। तो देखते हैं इसका उत्तर। भारत तथा सोवियत
संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान सोयूज T2 से सन 1984 में यात्रा की थी। कौन सा अंतरिक्ष यान था? यान सोयूज T2। इतना आप लोगों को ये याद रखना है। कौन सा अंतरिक्ष था जिसे राकेश शर्मा ने पहली यात्रा की थी? यान सोयूज। और कौन से सन में की थी? सन 1984 में की थी। चलिए 38 का रिलेटेड है। पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में आया था। एक है, पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। ये ग्राम व्यवस्था के कार्य के जो भी कार्य होते हैं उन्हें इन 3 पंचायतों में सुलझाए जाते हैं। 39 का देखते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? उत्तर में पृथ्वी को ध्रुवों में काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यह क्वेश्चन सन 2015 के पेपर में पूछा गया है। मकर रेखा किसे कहते हैं? 40 में है। 40 का देखते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं? ये सन 2016 के पेपर में आया है। तो क्या है? मकर वृत्त 23 डिग्री अक्षांश को 23 डिग्री बटा 2 दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 41 का देखते हैं, ग्राउंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ग्राउंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। चलिए आगे देखते हैं। 42 का देखते हैं, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप, ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में पूछा गया है। क्या है सबसे छोटा महाद्वीप का नाम? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह क्षेत्रफल के आधार पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर है। का महाद्वीप जो है उसकी जनसंख्या वह बहुत कम है, तो वह महाद्वीप जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है। और क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। चलिए 43 का देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में सौरताप अधिकतम प्राप्त होता है? यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। क्या है? साइबेरिया में स्थित बखोरयास्क नामक स्थान पर है सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है। 44 में देखते हैं, पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। 2 स्तरों पर, 2 नहीं 3 स्तरों पर करती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये 3 स्तरों पर भी करती है और 2 स्तरों पर भी करती है। चलिए 45 में देखते हैं, नासा का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नाम है किसका? नासा का। चलिए 46 में देखते हैं, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। उत्तर में स्वशासन या होम रूल का अर्थ है राज्य के किसी अंग प्रशासनिक प्रभाग द्वारा कुछ शक्तियों का उपयोग जो केंद्रीय शासन द्वारा उसे प्रदान की जाए। 47 का देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम बताइए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? मातृ देवी, पशुपति, शिव। प्राकृतिक शक्ति सूर्य, अग्नि, जल आदि देवता प्रमुख देवता थे। किसके थे? हड़प्पा सभ्यता के। 48 का देखते हैं, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। तो सिंधु सभ्यता यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता के निर्माता किस जाति के थे? इसमें अभी विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वान द्रविड़, सुमेर, आर्य तथा आदि बताते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में
विभाजित कर सकते हैं। पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। पूर्व वैदिक को ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं, उत्तर वैदिक, और दूसरा भाग कौन सा है, उत्तर वैदिक। चलिए आगे देखते हैं। 49 में देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे। यह क्वेश्चन सन 2019 के पेपर में आया है। तो 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। 50 में देखते हैं, पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं। पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट या हरित ग्रह क्यों कहते हैं। तो हरित ग्रह, उत्तर देखते हैं, हरित ग्रह तापरोधी दीवारों वाला ऐसा कमरा होता है जिसकी छत कांच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य की किरणें छत को पार कर अंदर आ जाती हैं तथा कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यह तापमान कमरे के अंदर बना रहता है, बहुत कम वापस जाता है। अतः शीतल क्षेत्रों एवं शीत ऋतु में भी इस पवन के अंदर ग्रीष्म ऋतु के फूल, पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भूमंडल के वायुमंडल में भी यही हरित ग्रह प्रभाव पाया जाता है। हरित ग्रह का प्रभाव पाया जाता है। चलिए 51 में देखते हैं, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई। किसकी? संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना। तो संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हुई। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। चलिए आगे देखते हैं। 52 का है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। तो सिकंदर ने भारत पे आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। 53 में देखते हैं, 53 का, जैन धर्म के 5 अगुण व्रत क्या है। ये क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। तो कौन कौन से हैं 5? अहिंसा, पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है परिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। पहला कौन सा है? अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है परिग्रह, पांचवा है ब्रह्मचर्य। चलिए 54 का देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है, लिखिए। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में आया है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? बौद्ध धर्म का मूल आधार उत्तर में अहिंसा था। क्या था? आधार अहिंसा। 55 का देखते हैं, नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है। यह क्वेश्चन सन 2015 और सन 2015 के बैक पेपर में पूछा गया है। तो नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। कितने वर्षों? 5 वर्षों के लिए। नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या है? पद का नाम क्या है? तो नगर अध्यक्ष के पद का नाम होता है महापौर या मेयर कह सकते हैं। क्या होता है? नगर निगम के मेयर कह सकते हैं या महापौर या चेयरमैन भी कह सकते हैं। 57 में देखते हैं, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में पूछा गया है। कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। किसमें हुआ? कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ। 58 का देखते हैं, मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। यह क्वेश्चन सन 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? यूनानी भाषा का। 59 का देखते हैं, हरियारक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। 60 का देखते हैं, पेगोडा क्या है। पेगोडा क्या है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। पेगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। पेगोडा एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। 61 का देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। तो इसके भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण हैं। कौन कौन से हैं? एक है साक्षरता का अभाव। साक्षरता का अभाव।
नंबर 2 है परंपरागत विचारों का प्रभाव। अक्षरता मतलब जो है पढ़ाई यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उससे अक्षरता का अभाव, तो उन्हें ज्ञान नहीं, जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं उससे जो है उनका अक्षरता में पढ़ाई का अभाव कह सकते हैं। परंपरा जैसे बनी है कि पहले के लोगों को रूढ़िवादी, जो आज भी कुछ लोग हैं रूढ़िवादी लोग जो कहते हैं लड़की और लड़के का भेदभाव, जिसे कहते हैं लड़की का और लड़के का भेदभाव, तो कहते हैं लड़के से हमारा वंश चलेगा, लड़की से कुछ नहीं। तो उस वजह से वे एक लड़के की चाह में वे जनसंख्या वृद्धि का कारण एक ये भी है। 62 का देखते हैं, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय गान की रचना की थी। किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 63 का देखते हैं, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है, तो उत्तर देखते हैं। 63 का देखते हैं, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? उत्तर, पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है, वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों से छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल में पृथ्वी को जोड़ने रखती है। मतलब पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक है, इस वजह से पृथ्वी वायुमंडल को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसमें प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर, और उसमें जो भी प्रत्येक वस्तु जो होती है, जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे जो अणु से मिलकर बनी है, यह जो है वायु गैसों के छोटे छोटे अणु जो होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रहती है। 64 का देखते हैं, हाइड्रेस्पीज झेलम का युद्ध क्या है? उत्तर है, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइड्रेस्पीज युद्ध कहा जाता है। जो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो वह सबसे पहले पंजाब के जो शासक थे पोरस, उनसे उसका युद्ध हुआ था। उस युद्ध को हाइड्रेस्पीज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 65 में है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। फर्स्ट बुध, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है मंगल, 5वां है बृहस्पति, 6वां है शनि, 7वां है अरुण, 8वां है वरुण। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। क्या देखते हैं, सौर मंडल के किस ग्रह को निकाल दिया गया है? तो सौर मंडल से किस ग्रह को निकाल दिया गया है? उत्तर है, सौर मंडल से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, परंतु अब 8 है। सौर मंडल से यम ग्रह को निकाल दिया गया है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। बौने मतलब ये ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, इसे जो यम ग्रह था वह सबसे छोटा था, इसलिए इस ग्रह को बौने ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया है। तो इस ग्रह को निकाल दिया गया। तो पहले सौरमंडल में 9 ग्रह थे, यम को मिलाकर जब यम बौना ग्रह की श्रेणी में कर दिया गया तो अब 8 ग्रह रह गए हैं सौरमंडल में। 67 का देखते हैं, ईश्वरवाद क्या है? अनिश्वरवाद क्या है? उत्तर है, ईश्वर को ना मानना अनिश्वरवाद है। इस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अनिश्वर मीन्स जो ईश्वर को नहीं मानता है उसे अनिश्वर कहते हैं। अनिश्वरवाद में कहते हैं इस संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म समानता, मतलब बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का सामान्य मानते हैं, समांतर है। 68 का है, मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? तो देखते हैं उत्तर, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है एवं जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज होता है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। जो तारों का समूह, जैसे आसमान में बहुत से तारे, छोटे छोटे तारे होते हैं, लेकिन जो तारों का समूह जो धुंधला सा जो बहुत ही धुंधले दिखाई पड़ते हैं, वे एवं जो तारों का निर्माण, नया तारे का निर्माण
प्रक्रिया की शुरुआत को गैस पुंज होता है, जो गैस पुंज होता है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। 59 में क्या है, आकाश गंगा क्या है? ब्रह्म। आकाश गंगा क्या है? उत्तर देखते हैं, ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से निर्मित है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है। हमारी पृथ्वी अपनी एक मंदाकिनी है जिससे आकाश गंगा कहा जाता है। 70 का देखते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या है? उत्तर है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य में बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। 71 का देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। किसका था? अरस्तु का। 72 का देखते हैं, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? उत्तर है, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्युकस निकेटर था। क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्युकस निकेटर था। 73 का मोहनजोदाड़ो की खुदाई के जनक जॉन मार्शल तथा रखालदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खुदाई के जनक थे। रखालदास बनर्जी और जॉन मार्शल मोहनजोदाड़ो की खुदाई के जनक थे। 74 का देखते हैं, पिरामिड का क्या आशय है? पिरामिड का आश्रय राजाओं के मकबरे से है। किससे है? पिरामिड का आश्रय राजाओं के मकबरे से है। 75 का देखते हैं, फराओ किसे कहते हैं? फराओ किसे कहते हैं? उत्तर देखते हैं, मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता है। 76 का देखते हैं, मम्मी का संबंध किस सभ्यता से है? मम्मी का संबंध मिस्र की सभ्यता से है। किससे है? मिस्र की सभ्यता से। मम्मी कौन सी सभ्यता में पाई जाती थी? मम्मी मिस्र की सभ्यता में पाई जाती थी। और मम्मी किसे कहते हैं? जैसे राजा महाराजा जो थे, उन जो प्रसिद्ध राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनका जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर में एक प्रकार का पदार्थ लगाया जाता था जिससे उनके शरीर को कुछ भी ना हो और उसी बनाकर रख दिया जाता था, उसे ही मम्मी कहते हैं। 77 में देखते हैं, भारत में मुद्राओं की पूर्ति का निम्न कौन कहलाता है? भारत में मुद्राओं की पूर्ति का नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहलाती है। ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। चलिए आगे देखते हैं। आज की वीडियो में हम 85 तक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंडों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें राजन सीरीज नहीं खरीदी है, तो मैं इसीलिए ये क्वेश्चन करा रही हूँ। बस सीरीज वगैरह नहीं होती हैं और वो इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि वो सीरीज ले सकें, तो इसलिए मैं उन बच्चों के लिए ये राजन सीरीज से बहुविकल्पी अति लघुत्तरी सारे प्रश्न हल करवा रही हूँ। और आप लोग मेरी ये वीडियो देखिए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। आप लोग अपने जो कॉलेज ग्रुप है उसमें और अपने जो भी फ्रेंड हैं जो फ्रेंड है उनको सबको शेयर करिए। और आप लोग भी ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए 78 का देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणु जीव शामिल हैं जो अवयव पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। 79 का देखते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है वो सौर ऊर्जा होती है। क्या होती है? सौर ऊर्जा, जो कि ये सभी जीव जंतु को, इसकी जरूरत सभी जीव जंतु को होती है। चलिए 80 का देखते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया है। वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा आदि। वर्षण जैसे बारिश होती है, बारिश के अलग अलग रूपों को हम वर्षण कहते हैं।
81 का देखते हैं, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। भारत में शक्ति के 3 साधन, ये क्वेश्चन सन 2017 के पेपर में आया है। तो 3 साधन क्या है? पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला, तीसरा है खनिज। इनसे हमें ये 3 साधन होते हैं जिनसे शक्ति प्राप्त होती है। चलिए 82 का देखते हैं, जलमंडल क्या है? उत्तर में देखते हैं, जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% भाग जल है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण नहीं, ग्रह भी कहा जाता है। ये होगा। और सारी जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, ये सारी चीजें हैं, 60% जल है। चलिए 83 का देखते हैं, पद्मावत की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया था। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। 84 का देखते हैं, शिक्षा का महत्व किस लिए है? शिक्षा का महत्व किस लिए है? ये क्वेश्चन भी सन 2017 के पेपर में आया था। उत्तर देखते हैं, आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा, हवा है, उतना ही महत्व शिक्षा का भी है। यदि कोई भी व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो वो आज पढ़ाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे बच्चे के लिए जीवन में होनी चाहिए, अनिवार्य है। जब मनुष्य शिक्षित होगा तो वो बच्चों को भी शिक्षा प्रदान कर पाएगा, और शिक्षित व्यक्ति ही हमारे आने वाले भविष्य का एक उज्जवल भविष्य बना पाएगा। आने वाले समय का एक उज्जवल भविष्य होगा। 85 का देखते हैं, 16 जनपदों में कौन से 4 प्रमुख जनपद थे? ये क्वेश्चन सन 2016 के पेपर में आया था। उत्तर में काशी, मगध, गांधार एवं कौशल ये प्रमुख 4 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? काशी, मगध, गांधार एवं कौशल, ये 4 प्रमुख महाजनपद थे। आज की वीडियो में हम 85 तक ही देखेंगे। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कुछ याद हो या समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज ग्रुप में सभी जगह शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय। अपना और सभी का ख्याल रखें। चलिए बाय।